हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम टॉपिक पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड साइंस टीचर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है बीएड कुमाऊं यूनिवर्सिटी सेकंड सेम पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस सब्जेक्ट का है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज पर्सनल क्वालिटी। सबसे पहले हम पर्सनल क्वालिटीज़ डिस्कस करते हैं एक गुड साइंस टीचर की। टीचर शुड बी हिज ओन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्किंग एंड सिंसियरिटी। तो ये तो किसी भी टीचर की पर्सनल क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि उसे हार्ड वर्किंग और सिंसियर होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स भी उसको देख के हार्ड वर्क एंड सिंसियर बने। So he or she should be example of hard work and sincerity. Teacher should not lose his patience and unnecessarily get disturbed over minor mistakes and shortcomings of his pupil and must demonstrate a lots of patience in dealing with them. तो इसका मतलब है कि टीचर में बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए। अननेसेसरीली छोटी छोटी जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं या उनमें कोई कमी है, उसकी वजह से पेशेंस लूज़ करके उनको पनिशमेंट देना या उन पे ज़्यादा हार्श होना, ये जो है टीचर के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अ गुड साइंस टीचर ट्राइज टू इम्बाइब साइंटिफिक थिंकिंग एंड एटीट्यूड इन हिज ओन एक्शन थॉट्स. For imbibition of such trait, a science teacher must attempt to provide science education in such a way to inculcate in the pupil a habit of testing the validity of certain beliefs and facts by their own independent observation and experimentation. So जो साइंस टीचर है उसके अंदर खुद साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, उसके थॉट्स में, उसके एक्शंस में। तो साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स कोई भी चीज़ है तो उसको पहले टेस्ट करके देखा जाए, कोई कुछ कह रहा है, कोई फैक्ट है, उसको विदाउट रीजनिंग एक्सेप्ट करना, ये जो है साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। सो कोई भी पहले से कोई सर्टेन बिलीफ है या फैक्ट है, उसको खुद ऑब्जर्व करके, उस पर एक्सपेरिमेंट करके, उसको टेस्ट करके कि हाँ ये फैक्ट सही है या नहीं है, तब जाके उस पर बिलीव करना, दैट इज़ साइंटिफिक एटीट्यूड। तो टीचर के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर शुड हैव लव फॉर हिज प्रोफेशन. Or she should be seriously and sincerely committed to his duty and work. It means पंक्चुअल होना चाहिए अपनी ड्यूटी के लिए और अपनी टीचिंग प्रोफेशन के लिए पैशनेट होना चाहिए. एज सच बी मस्ट बी ऑन द पाथ ऑफ एक्सीलेंस बोथ फॉर हिज पर्सनल अचीवमेंट एंड दैट ऑफ हिज प्यूपल. तो हमेशा उसे अपने पर्सनल अचीवमेंट के लिए भी वर्क करना है, उस जो भी है अपने आप में भी बेस्ट लेके आना है, और अपने प्यूपल्स में भी, यानी कि अपने स्टूडेंट्स में भी. शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, शुड बी पंक्चुअल, गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स. ये सब पॉइंट्स जो है आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल क्वालिटीज़. फर्स्ट पॉइंट इन प्रोफेशनल क्वालिटीज़ जनरली क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए? प्रमोट कोलाबोरेशन एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद डिफरेंट क्लासेस ऑफ द स्कूल, वेरियस स्कूल्स एंड विद अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन जनरल विद कम्युनिटीज़ टू हेल्प डेवलप अ हेल्थियर सोसाइटी. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्कूल टीचर हैं तो बस अपनी क्लास जो पढ़ा रहे हैं उसी के साथ अच्छे टर्म्स हों, बस उन्हीं से कनेक्टेड हों. ऐसा नहीं है, आपको सारी जितनी भी क्लासेस हैं सब में जो है आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए. आपको उनको भी जो है समझाना है यूज़ ऑफ साइंस, कि हम कैसे साइंस को अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और इवन यू शुड कोलेबरेट विद अदर स्कूल्स, बाकी स्कूल से भी जो है मिलजुल के आप कुछ भी इवेंट या कोई एग्जीबिशन करवा सकते हैं. एंड विद अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी से भी, जिससे कि जो भी आसपास के लोग हैं उन सब से मिलजुल के आपको एक हेल्थियर सोसाइटी क्रिएट करनी है. यूज़ डाइवर्स पैडागॉजिकल प्रैक्टिसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस. तो जब हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस थियोरेटिकली पढ़ा रहे हैं, वी शुड यूज़ अदर पैडागॉजिकल प्रैक्टिसेस ऑल्सो. Care should be taken to remove discrepancies against students on the basis of learning difficulties, identity, gender, caste, religion. तो जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें हमें देखना है कि कोई भी शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को और बढ़ा सकती है, या जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं. तो हमें उस चीज़ को जो है मॉडिफाई करना है, जिससे कि उन पे गुड इफ़ेक्ट पड़े इंस्टेड ऑफ बैड इफ़ेक्ट. मस्ट प्रमोट साइंस एग्जीबिशन, साइंस क्लब एंड साइंस ड्रामा, field visit to various places and out of the school activities to foster social values with the enrichment of educational experiences. तो एजुकेशन तो उन्हें देनी है, उसके साथ साथ उनको बाहर ले जाना है, आउट ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज़, साइंस क्लब, साइंस ड्रामा, जिससे कि उनमें टीम स्पिरिट भी आए. जैसे वो दूसरे स्कूल्स में जाएंगे फॉर साइंस एग्जीबिशन या कोई कंपटीशन है, साइंस ड्रामा है, तो उससे क्या होगा, उनको
उनकी सोशल वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होगी। मस्ट डेवलप team spirit, respect to others' idea, and collaborative work culture in students. Social climate of the school and classroom has a deep influence on the learning process of the learner. So आपके स्कूल में कैसा माहौल है, कैसा एनवायरनमेंट है, आपके क्लासरूम में कैसा एनवायरनमेंट है, अगर टीम स्पिरिट है सबके अंदर, सब लोग मिलजुल के वर्क करते हैं, या फिर कंपटीशन भी एक हेल्दी कंपटीशन है होता है वो है, सो दैट इज़ वेरी गुड। तो हमें अपने स्कूल में या अपनी क्लास में ऐसा ही एटमॉस्फेयर बनाना है जिससे कि स्टूडेंट जो है एक दूसरे से हेल्दी competition रखें instead of jealousy. An atmosphere of trust would make classroom a safe space where students can share their experience. तो बच्चे एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए जब कोई एक किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है कोई एक स्टूडेंट, तो वहाँ पे उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए कि ठीक है हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सामने वाला जो है कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक देगा इंस्टेड ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक. Where conflict can be acknowledged and constructively questioned, where resolutions, however tentative, can be mutually worked out, should promote collaboration in all forms rather than competition. So obviously collaboration, और अगर competition की बात करें तो healthy competition should be there. Teacher should value, elicit and try her best to incorporate experiences of all students in teaching learning of science. सो टीचर को क्या करना है, अपना बेस्ट देना है जिससे कि बच्चों को जो है अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले वाइल टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस. स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस. परसेप्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर फर्दर एनहांसिंग ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस. सो स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस लाइक नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल्स में वो नोट डाउन कर सकते हैं. उन्हें पता होना चाहिए कि हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है जिससे कि उनकी साइंस की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से इन्हांस हो. Science teacher should be fair, scrupulous to all, not act out of her vested interest. She should be appreciative of our composite culture and national identity from an international perspective. So यहाँ पे जो टीचर को है ऑनेस्ट होना चाहिए और डिटेल्स में हर चीज़ का उसे पता होना चाहिए. बस ऐसा नहीं कि अपने इंटरेस्ट अपनी सैलरी के लिए वर्क कर रहे हैं, अपने लिए वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चों के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए साइंस टीचर को. Next is teacher should keep herself up to date in the area of latest development in science, technology and their impact on the society. So जो भी अभी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है साइंस टेक्नोलॉजी, और उस पर सोसाइटी उनका सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट है, क्या किस तरीके से वो अफेक्ट कर रही है सोसाइटी को, ये सारी चीज़ें भी टीचर को पता होनी चाहिए और वो स्टूडेंट्स को भी इस बारे में अवेयर करवाएं. Teacher must develop warm and supportive relationship with the students and colleagues and must collaborate with other teachers, especially with science teacher, in designing and sharing experiences of teaching learning of science. So supportive relationship होना चाहिए students के साथ and colleagues के साथ और बाकी स्कूल के teachers के साथ भी, जिससे कि उनका जो भी teaching learning experience है वो भी क्या हो, एनहांस हो. वो बाकी लोगों से भी आइडिया ले सकते हैं, लाइक उन्हें कोई लॉ पढ़ाना है या कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट पढ़ाना है तो वो बाकी लोगों से भी आइडिया ले सकते हैं कि इसको किस तरीके से और बेटर बनाया जा सकता है. नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस. सो स्टूडेंट्स के अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी क्रिएटिविटी है, उसे नर्चर करना मतलब उसे एनहांस करना, उसे बढ़ाना. नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव स्पेसिफिक. नाउ पहले हमने जनरल जो भी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक टीचर में वो पढ़ा. अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. पोजीशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, तो अभी हमने पढ़ा था साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए. तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको लर्न कर सकते हैं. जैसे कि साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी की में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में अपडेट रहना है, सिंसियर होना है. तो आप खुद से अपने पॉइंट जितने भी आप याद रख सकते हैं उतने याद करिएगा. Next is possession of scientific temper. It is an attitude of mind which calls for a particular outlook and pattern of behavior through logical thinking, discussion, argument, and analysis to avoid bias and preconceived notion. It is neither knowledge of facts nor rationalism but promotes knowledge and rational thinking. It must be a part of behavior of a science teacher. तो साइंस टीचर को क्या होना है, उसे बायस्ड नहीं होना है, कोई भी प्री कॉन्सेप्ट नोशंस को लेके नहीं चलना है. उन्हें रीजनिंग करनी है, डिस्कशंस करना है हर एक थॉट पे या फैक्ट पे, और आर्ग्यूमेंट, हेल्दी आर्ग्यूमेंट करके उस पर रिजल्ट करना है कि येस दिस फैक्ट इज़ ट्रू और नॉट. एक्सपेरिमेंट्स करके देखना है.
Respects for evidences. There should not be any haste in making and evaluating a judgment in science. It should be based on suitable evidences. तो हम जब भी किसी फैक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं उसे, तो हमें सूटेबल एविडेंसेस को कलेक्ट करना है, ना कि जल्दीबाजी में कुछ भी हमने डिसीजन ले लिया. While developing skills of collecting evidences for verifying and testing ideas, students must be trained to confront ideas with evidences. तो हमें स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करना है एज अ साइंस टीचर कि वो क्या करें, जो भी आइडियाज़ ले रहे हैं, ला रहे हैं, उसके लिए एविडेंसेस भी लाएं. ओपन माइंडेडनेस. For true learning in science, it is important not to have a set mind with preconceived notions. तो अगर हमें साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, थ्योरीज़ हैं वो भी मॉडिफाई होती रहती हैं. आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल कितने बार चेंज हो चुकी है. तो साइंस अगर आपको लर्न करना है तो आप प्री कंसीव्ड नोशन में नहीं चल सकते कि अगर बोल दिया कि अर्थ गोल है तो हम इसी नोशन में चल रहे हैं कि गोल है, तो हम उसमें नया कुछ ढूंढेंगे ही नहीं ना. सो वी शुड हैव अ ओपन माइंडसेट कि हमें चीज़ें और नई नई ढूंढनी है. एन ओपन माइंडेड पर्सन इज़ वन हु कैन मॉडिफाई प्लान्स और डिस्कार्ड हाइपोथेसिस इफ़ नेसेसरी एंड एक्सेप्ट्स अ न्यू एक्सप्लेनेशन, मॉडल और पैराडाइम. तो हमने देखा है कि साइंटिस्ट खुद पहले एक थ्योरी देते हैं, उसके बाद वो उस पर और वर्क कर रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूस रिसर्च करते हैं, फिर वो अपनी थ्योरी में ही कितने बार कितनी बार अपनी थ्योरी को ही मॉडिफाई करते हैं. सो वन शुड नॉट हेजिटेट टू मॉडिफाई द प्लान्स. ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हमने एक बार थ्योरी दे दी, अब इसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, जो हमने एक बार कह दिया तो वही है. दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड ऑफ अ साइंस टीचर. An open-mindedness person evaluates all reasonable inferences, remains open to alternative interpretation, accepts new priorities in response to re-evaluation of the evidence, reassessment of the existing ideas, and does not reject unpopular views outrightly. तो अगर कोई अनपॉपुलर व्यू है, यानी कि कोई एक पर्सन बोल रहा है कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो उसको भी हमें सुनना है, डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर देना है. ही स्ट्रक्चर्स एंड रीस्ट्रक्चर्स हिज आइडियाज़ एज ही प्रोग्रेस इन लर्निंग. इन शॉर्ट इट इज़ टू लर्न दैट माई वे इज़ नॉट द ओनली वे. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने सोचा है वही सच है या वही सही है. वी हैव टू कंसिडर एवरी वंस आइडियाज़. ट्रुथफुलनेस एंड रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशंस. We all know how important it is to report the authentic observation in his experiment, in the experiment to arrive at the conclusion. तो हमें क्या करना, ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन लेनी है. ऐसा नहीं कि जैसे हम नॉर्मली अगर हम स्टूडेंट्स को देखें, जब हम ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं तो हम कुछ पॉइंट में हम ऐसे कहते हैं अच्छा ठीक है 1 और 2 में से कुछ भी ले लेते हैं. ऐसा नहीं करना है. एज अ साइंस टीचर यू शुड हैव ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन. In scientific procedure, observation and experiment are repeated and verified before arriving at conclusion. तो किसी भी conclusion पे पहुँचने से पहले हमें उस observation को repeatedly करना और verify करना है कि हाँ, like अगर हम किसी केमिकल के लिए चेक कर रहे हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो हम एक बार में ही करके नहीं बोल सकते कि हाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है. 2-3 टाइम्स हमें रिपीट करके देखना है कि येस क्या यही इसका बॉइलिंग पॉइंट हर बार आ रहा है. अगर आ रहा है तो ये देन वी कैन make a conclusion. Next is critical thinking. In science, critical thinking increases science learning potentials. It requires deliberate review of the way in which activities are carried out. The idea emerges the way these can be improved. It is ability to analyze information and experiences in an objective manner. Reflecting on the process of thinking does not readily to young children as it involves abstract thinking as well. Critical thinking means कभी भी कोई भी फैक्ट और आइडिया आ रहा है तो हम उसके पीछे जो है क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, अगर ये है तो फिर इसमें कैसे, मतलब कैसे क्या एविडेंसेस हैं. हम पूरा लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी सिमिलर हैं. तो हम क्वेश्चनिंग करके उसे उस चीज़ को जब तक प्रूफ ना कर दें तब तक ऐसे ही हमें कोई चीज़ नहीं मान लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज स्केप्टिसिज्म. Skepticism is questioning the accepted belief, idea or fact in the society on the basis of scientific investigation. तो ये सारे पॉइंट्स थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं. Skepticism मीन्स कि कोई भी एक्सेप्टेड बिलीफ है उसको क्वेश्चनिंग करना कि ये ऐसा है तो क्यों है. For instance, superstitions among the people are developed due to ignorance and customs that people follow due to fear. Mythical explanation of the events, science teaching learning can help students in questioning such beliefs. For example, आपने बहुत बार फैमिलीज़ में सुना होगा कि लाइक हमें ऐसा बोला जाता है कि नहीं ये चीज़ आपको रात को नहीं खानी है, ये चीज़ आपको मॉर्निंग में नहीं खानी है. तो उसके पीछे आपको
रीज़न भी पूछना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ हमें मॉर्निंग में क्यों खानी है, इसका क्या रीज़न है, और रात को नहीं खानी है, राइट। तो हमें हमारे अंदर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम साइंटिफिकली उसको इन्वेस्टिगेट करें। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज़ लुकिंग एट द थिंग्स without any preconceived notions, biases, prejudices, and discrimination. It can be developed by understanding the importance and use of evidences. तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, हम किसी भी चीज़ को उसी तरीके से देखें, हम कोई प्री कॉन्सीव्ड नोशन या कोई रिलीजन के बेसिस पे या किसी डिस्क्रिमिनेट करते हुए ना देखें. सो दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी. इट कैन बी डेवलप्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस एंड यूज़ ऑफ एविडेंसेस. तो जब तक हम एविडेंसेस ना देख लें तब तक हमें वो चीज़ें नहीं माननी चाहिए. दिस वुड बी हेल्प इन डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस. लर्नर शुड बी ओपन टू अदर्स आइडियाज, रिस्पेक्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट 9th पॉइंट इज़ perseverance. It is expected that the students are given opportunities to work repeatedly to arrive at conclusion which is scientifically valid. तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. जैसे ये पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, जैसे कि वो जिस टास्क पे भी वर्क कर रहे हैं उन्हें रिपीटेडली वर्क करने को मिले, जिससे कि वो एक वैलिड कंक्लूजन निकालें विच शुड बी साइंटिफिकली प्रूवन. सो ये सारी क्वालिटीज़ जो है एक साइंस टीचर में होनी चाहिए कि वो अपना तो खुद साइंटिफिक एटीट्यूड में बिलीव करते ही हों और स्टूडेंट्स के अंदर भी वही साइंटिफिक एटीट्यूड वो डेवलप करवाएं. सो ये सारे पॉइंट्स आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे इन योर सेकेंड सेम, और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये सारे पॉइंट्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.